नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास जो है बीपीओ के लिए है और ये जो कंटेंट है बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट। इसमें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु कंप्यूटर तकनीकी जानकारी संबंधी संदर्भ पुस्तिका है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों और हम चाहते हैं कि इसको शुरुआत करें और आप लोगों को ये पूरी क्लास मिले जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। तो अध्याय 1 है कंप्यूटर से परिचय। कंप्यूटर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है क्योंकि इसको हम कभी हैरानी होती है कि सड़क पर ट्रैफिक लाइट लाल पीली हरी बत्ती कौन जलाता है, फ्रिज का तापमान कौन नियंत्रित करता है, मॉल में आपकी शॉपिंग का हिसाब किताब कौन करता है, आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट की पहचान कौन करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने और उसे उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए किया जाता है। यह जानकारी अंक, शब्द, तस्वीरें, फिल्में या आवाज़ के रूप में हो सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी को डेटा भी कहते हैं। ये डेटा इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको शॉपिंग बिल, परीक्षा प्राप्त विभिन्न विषयों के नंबरों को टोटल या किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों का नाम, आयु, वजन, लंबाई और पता भी हो सकता है। प्रकार की अगर बात करें तो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं जो अपने आकार, बनावट, सुविधाओं और उद्देश्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। नीचे ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर दिए गए हैं। पर्सनल कंप्यूटर पीसी का एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग निजी इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, इसके फंक्शन आसान होते हैं और ये सुविधाजनक साइज और कम कीमत में मिल जाते हैं। आजकल पीसी के बिना काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर वह होते हैं जो कंप्यूटर एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि मेज पर एक जगह रखा जाता है और इसे हर जगह नहीं ले जा सकता है। ये भारी होता है और ये स्थायी जगह पर रखा होता है। इसके बाहरी हिस्से तारों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। आगे आते हैं लैपटॉप। लैपटॉप एक छोटा कंप्यूटर है जो कि बैटरी से चलता है। इनमें एक स्क्रीन और अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है। इसे बंद करके सही कहीं भी ले जाने में आसानी होती है। बात करें स्मार्टफोन की तो यह ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों के फीचर होते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण काम कर सकता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन, जिन्हें ऐप्स भी कहते हैं, इंटरनेट की सुविधा और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे ये कंप्यूटर के सभी काम बहुत तेज़ी के साथ करता है। आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल बटन की बजाय उसकी स्क्रीन पर टच करके कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों बदलाव। कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, डेस्कटॉप, लैपटॉप और ऑन करना। सीपीयू या मॉनिटर से जुड़ा प्लग स्विच ऑन करें। सुनिश्चित करें कि लैपटॉप का चार्जर उसके सॉकेट से लगा हुआ है या नहीं। आपकी बैटरी पूरी तरह चार्ज है। अपने सीपीयू या लैपटॉप की कीबोर्ड का बटन ये वाला ऐसा निशान होगा, ढूंढें और कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करने के लिए उसे दबाएं। डेस्कटॉप, लैपटॉप को ऑफ करना तो ये भी देखते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में सबसे नीचे बाएं की ओर विंडो, यानी ये लैपटॉप होगा तो यहाँ पर होता है। जब आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तब ये कई विकल्पों और प्रोग्राम्स की एक सूची खोल देगा। मेनू के सबसे नीचे दाएं ओर शट डाउन नाम का बटन दिखेगा। इस बटन को दबाते ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें शट डाउन करने से पहले बंद करने को कहेगा। आप कैंसिल का विकल्प चुनकर डॉक्यूमेंट को पहले सेव कर सकते हैं या फोर्स शट डाउन का बटन दबाकर उन डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए आगे बढ़ सकते हैं। नोट में है, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप को पावर बटन दबाकर नहीं बंद करना चाहिए। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने के लिए किया जाता है। इससे इस्तेमाल डेटा और प्रोसेसर को नुकसान होने का खतरा रहता है। कंप्यूटर तकनीकी जानकारी संबंधी संदर्भ पुस्तिका। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट विकल्प का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। रीस्टार्ट का बटन दबाने से कंप्यूटर पहले अपने आप बंद हो जाता है और फिर अपने ऑन हो जाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से पहले अपना डेटा सेव करना ना भूलें। ऐसा नहीं करने पर डेटा डिलीट हो जाएगा। हो गया।
कीबोर्ड का इस्तेमाल करना। यही एक इनपुट डिवाइस है और जिसका इस्तेमाल अक्षरों, अंकों, चिन्हों को अंकित करने के लिए किया जाता है, कमांड देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड कई तरह के होते हैं। ज़्यादातर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम कीबोर्ड की पहली लाइन के प्रथम 6 अक्षरों के आधार पर किया जाता है। कीबोर्ड जो होता है कई प्रकार के बटन होते हैं, देखते हैं। विशेष बटन, कंप्यूटर में मौजूद कुछ विशेष बटनों का इस्तेमाल कभी कभी अकेले और कई मौक़ों पर अन्य बटनों के साथ किया जाता है। कंट्रोल, अलर्ट, ECS, टैब, शिफ्ट और कैप्स लॉक और विंडो लोगों आदि कुछ विशेष बटन होते हैं। इन बटनों का इस्तेमाल अन्य बटनों के साथ कमांड देने के लिए किया जाता है। शिफ्ट के साथ दूसरा अक्षर बटन दबाने पर उसका बड़ा अक्षर बन जाता है, तो ए और शिफ्ट दबाएंगे तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। कैप लॉक बटन दबाने पर सारे अक्षर बड़े टाइप होने लगते हैं, तब शिफ्ट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस फंक्शन को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। विंडो लोगों का बटन दबाने पर स्टार्ट स्क्रीन खुल जाएगी और विंडो में इसका इस्तेमाल दूसरे बटनों के साथ सामान्य कामकाज के लिए भी किया जा सकता है। तो कीबोर्ड में बटन देखते हैं, ये फंक्शनल बटन हो गए हैं सबसे ऊपर। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन, और यहाँ पे अगर देखें न्यूमेरिक वो बटन हो जाएंगे। ये नेविगेशन बटन होंगे और ये विशेष बटन हो जाएंगे। ये चलते हैं आगे, देखते हैं कंप्यूटर तकनीक जानकारी संबंधी संदर्भ उसका फंक्शनल बटन। तो इसको देखते हैं। कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक कुल 12 फंक्शन बटन होते हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे F1 का इस्तेमाल सहायता के लिए F2 का इस्तेमाल फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, कई बार वाइटनेस आवाज़ या वाईफाई का नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक बटन, ये अक्षर, अंक और फंक्चुएशन सिंबल और स्पेस बार, टैब की, बैक स्पेस, कैप लॉक, शिफ्ट एंड एंटर आदि होते हैं। खाली जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार दबाएं। कर्सर को अगली लाइन पर ले जाने के लिए एंटर का बटन दबाएं। कर्सर से पहले के टाइप किए गए अक्षर या टेक्स्ट को मिटाने के लिए बैक स्पेस दबाएं। नेविगेशन बटन, इन बटनों का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में या वेब पेजों में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किया जाता है। डिलीट, इंसर्ट, होम एंड पेज, अप एंड डाउन आदि को नेविगेशन बटन कहा जाता है। समझ गया दोस्तों। कर्सर को किसी भी लाइन की शुरुआत में लाने के लिए, वेब पेज में सबसे ऊपर लाने के लिए होम बटन दबाएं। कर्सर को सिलेक्टेड टेक्स्ट के पास ले जाने के लिए दायां तीर, बायां तीर, ऊपर तीर और नीचे तीर बटन दबाएं। आप इन बटनों को वेब पेज के जरिए तीर की दिशा में ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर को किसी भी लाइन के आखिर में लाने के लिए, वेब पेज में सबसे नीचे लाने के लिए एंड का बटन दबाएं। एंड का, कर्सर को इधर से उधर ले जाने के लिए, स्क्रीन पर पेज अप करने के लिए पेज अप बटन दबाएं। कर्सर को इधर से उधर ले जाने के लिए, स्क्रीन को पेज डाउन करने के लिए पेज डाउन बटन दबाएं। कर्सर के बाद कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाएं। विंडो में इस्तेमाल करने पर डिलीट का इस्तेमाल करके टेक्स्ट रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। न्यूमेरिक बटन जो होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड कैलकुलेटर कीबोर्ड कीपैड की तरह दिखता है। इस कीपैड में अंक और कुछ गणितीय चिन्ह जैसे जोड़े जाते हैं, जैसे प्लस, जिसका इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया जाता है। अंकों को तेज़ी से दर्ज करने में ये सहायक होते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर नीचे दाएं बाएं नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर मोड से नेविगेशन मोड में जाने के लिए न्यूमेरिक लॉक बटन दबाएं। कीबोर्ड में 3 अतिरिक्त बटन प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक एंड पुश भी होते हैं। विभिन्न प्रोग्रामों में इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। जैसे क्लिपबोर्ड में पूरी स्क्रीन में की इमेज कॉपी करने के लिए प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएं और इस इमेज को स्क्रीनशॉट कहा जाता है। तीर, एरो बटनों का इस्तेमाल करने के लिए लॉक दबाएं। तो किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते समय उसे रोकने के लिए पुश बटन दबाएं और चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए पुश बटन कंट्रोल के साथ दबा दें। माउस का इस्तेमाल, माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर की स्क्रीन को ढूंढने, आइकन पर क्लिक करने और डॉक्यूमेंट्स को खोलने, फोल्डर के जरिए इधर से उधर और अन्य काम करने के लिए किया जाता है। माउस के ऊपरी हिस्से के 3 भाग होते हैं। बायां बटन क्लिक,
इसका इस्तेमाल किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए किया जाता। दायां बटन जो होता है इसका इस्तेमाल ऑपरेशंस की सूची खोलने के लिए जाता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर किसी आइकन को चुनने के लिए किया जाता है। व्हील या स्क्रॉल, ये दाएं बटन और बाएं बटन के बीच में होता है। कर्सर को विंडो के ऊपर नीचे करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल क्लिक जो होता है इसका इस्तेमाल किसी विशेष फाइल फोल्डर को खोलने के लिए, विंडो में किसी प्रोग्राम रन कराने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर ऑन करके यूजर चुनने के बाद मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर डिस्प्ले एरिया होता है जो कि फाइल, ई डॉक्यूमेंट, राइटिंग टूल्स आदि को प्रदर्शित करता है। डेस्कटॉप जो होता है प्रतीत होते हैं कि उन्हें आमतौर पर आइकन्स कहा जाता है। अगला है आइकन्स। पिछले डेस्कटॉप की जो इमेज दिखाई गई है हमने देखा है कि इसे छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो कि माई नेटवर्क, प्लेस एंड डॉक्यूमेंट एंड रिसाइकिल में लिखा हुआ था। इन छोटी छोटी तस्वीरों को ही आइकन्स कहा जाता है। किसी आइकन पर क्लिक करने पर कंप्यूटर को पता चलता है कि आप उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। माई नेटवर्क, प्लेस, माई डॉक्यूमेंट एंड रिसाइकिल बिन आदि कंप्यूटर पर दिखाई देने वाले आधिकारिक आइकन हैं। रिसाइकिल बिन जो होता है इसका जो इस्तेमाल विंडो कंप्यूटर के द्वारा डिलीट कई चीज़ों को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इन फाइलों और फोल्डरों को स्थायी रूप से डिलीट होने तक सुरक्षित रखा जाता है और रिसाइकिल बिन विंडो से डिलीट किए गए चीज़ों को वास्तविक जगह पर दोबारा रिस्टोर करने की सुविधा भी की जा सकती है। अगला जो है माई कंप्यूटर। विंडो में माई कंप्यूटर डेटा कंट्रोल पैनल, ड्राइव आदि का स्रोत होता है। विस्टा और इसके बाद के वर्जन इसे केवल कंप्यूटर कर दिया गया है। माई नेटवर्क प्लेसेस, माई नेटवर्क प्लेसेस विंडो में दिखाई देने वाला नेटवर्क ब्राउजर, इसके बारे में हम अधिक आगे के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। माई डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के आमतौर पर माई डॉक्यूमेंट से विशेष फोल्डर का नाम होता है। ये ऐसा फोल्डर होता है जहां यूजर अपना निजी डेटा सुरक्षित रख सकता है। शॉर्टकट आइकन्स, अगर हम कुछ पीछे दिखाए गए डेस्कटॉप में ध्यान से देखें तो वहाँ एक तस्वीर जिससे एक काला तीर का निशान दिखाई देगा। ये निशान आपको बताता है कि ये शॉर्टकट आइकन, और शॉर्टकट आइकन से वो प्रोग्राम खुल जाएगा जो किसी भी डेस्कटॉप में सेट किया था। फाइल फोल्डर और फाइल्स जिसमें किसी भी डाटा तरह की जानकारी डेटा होता है उसे फाइल कहते हैं। ये किसी भी तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तस्वीर या स्प्रेडशीट आदि हो सकती है। कंप्यूटर फाइल ठीक हाथ से लिखी पेपर शीट की तरह होती है जो कि पुराने समय से इस्तेमाल की जाती है। इसे आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। आगे है और इसका फाइल का आइकन के नाम से ढूंढा जा सकता है। टेक्स्ट फाइल जिसका नाम कंप्यूटर ट्यूटोरियल है या एक इमेज फाइल है, इसका नाम एशिएंट एंड एबिकस है। इस आइकन पर डबल क्लिक करके इस फाइल को खोल सकते हैं। फोल्डर, एक फोल्डर जैसा कि नाम से स्पष्ट है एक कंटेनर या स्थायी होता है। इसमें फाइल रखी जाती हैं और वास्तविक जीवन से जैसे कागज़ की फाइलों और डॉक्यूमेंट को रखने के लिए फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कंप्यूटर में भी ठीक वही काम करता है। फोल्डर्स के अंदर दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं। इस फोल्डर सब फोल्डर कहते हैं। प्रत्येक सब फोल्डर में भी कई फाइलें और फोल्डर्स हो सकते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि डॉक्यूमेंट प्रोफाइल नाम के फोल्डर के अंदर कई फाइलें, अगर किसी फोल्डर में कोई फाइल या फोल्डर ना हो तो वो खाली हुई हो सकता है। कई फोल्डर्स फाइलों वाला एक फोल्डर नीचे दिखाया गया है। जैसा कि पहले से मौजूद फाइल को खोलना, सबसे पहले फाइल की लोकेशन को ढूंढें और फाइल पर डबल क्लिक करें। आपकी फाइल उसी एप्लीकेशन में खुल जाएगी। इसके इस्तेमाल से वो बनाई गई थी। फाइल या फोल्डर को डिलीट करना, फाइल को डिलीट करने के तरीके होते हैं। इसमें वो जगह को ढूंढें जहां फाइल सेव की गई। जिस फाइल को डिलीट करना उसे चुनें। आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाकर फाइल डिलीट कर सकते हैं या फाइल पर राइट क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल फोल्डर का नाम बदलना, उस जगह को ढूंढें जहां फाइल फोल्डर रखा सेव किया गया। जिस फाइल फोल्डर का नाम बदलना उस फाइल पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, वहां रीनेम का विकल्प होगा और उस पर क्लिक करें। अब आइकन के नीचे फाइल का नया नाम टाइप करें। फाइल फोल्डर की जगह बदलना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस विंडो में फाइल उसे खोलें और उस विंडो का नाम विंडो 1 मान लेते हैं।
पर उस विंडो को खोलें जिसमें फाइल को मूव कराना है। उस विंडो को 2 मान लेते हैं। विंडो 1 और 2 को इस तरह रखें जिससे एक दूसरे के बाद हो। विंडो 1 में फाइल आइकन पर क्लिक करें, उसे मूव कराना है तो आप उस फाइल आइकन पर माउस का बायां बटन दबाएं, उससे दबाए रखें और इस विंडो 2 में ले जाएं। विंडो 2 में पहुंच जाने पर माउस के बटन से दबाव हटा लें, यानी छोड़ दें, तो वहीं जाके रुक जाएगा। अब आप फाइल 2 में भी वही आइकन देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये है, फाइल विंडो 2 में भी कॉपी हो गई है। फाइल फोल्डर कॉपी करना वो जगह ढूंढें जहां फाइल फोल्डर स्थित है। हो गया। इसके आइकन पर क्लिक करें, आइकन जो था फाइल आइकन का, तो वहाँ राइट क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर कई विकल्पों की एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से कट या कॉपी को चुनें। कट का विकल्प फाइल को डिलीट कर देगा, कॉपी से फाइल वहीं बनी रहेगी। कॉपी का विकल्प ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही काम करता है। वही जगह ढूंढें जहां आपको फाइल को मूव कराना है। विंडो में कहीं भी राइट क्लिक करें और जहां फाइल को मूव कराने की आवश्यकता है कॉपी कर दिया। कॉपी के बाद पेस्ट के विकल्प पर क्लिक करें और नई जगह में फाइल दिखने लगेगी। एक फोल्डर को इसी तरह कट, कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। फाइल या फोल्डर को ढूंढना, हम इच्छुक फाइल को इस तरह से ढूंढ सकते हैं। वो जगह ढूंढें जहां आपको लगता है कि फाइल हो सकती है। विंडो में सबसे ऊपर दाईं ओर सर्च बॉक्स पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में फाइल का पूरा या आधा नाम टाइप करें जिसे ढूंढना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप फोल्डर के अंदर सभी फोल्डर को, सब फोल्डर और फाइल को ढूंढना शुरू कर देगा और आपके टाइप किए जाने वाले नाम फाइल दिखने लगेंगे। जिस फाइल को खोलना चाहते हैं उसे चुनें। ये प्रक्रिया फोल्डर को ढूंढने के लिए भी अपनाई जा सकती है। अगला है फाइल या फोल्डर को देखना। आप फोल्डर में जिन फाइलों को देखना चाहते हैं आप उसका तरीका बदल सकते हैं। आप विंडो में सबसे ऊपर दाईं ओर व्यू के विकल्प पर क्लिक करें और फाइल को देखने का तरीका बदल सकते हैं। आइकन के ठीक नीचे तीर के निशान पर क्लिक करें, कुछ विकल्पों के साथ एक छोटी सी लिस्ट दिखाई देगी। अब वो विकल्प चुनें जिसके साथ आप फाइलें देखना चाहते हैं। इसके 5 तरीके हैं। पहला है आइकन्स। इसमें फाइलें छोटे से लेकर बड़े आकार के आइकन्स के रूप में दिखाई देंगी। सूची, इसमें फाइलें एक सूची के रूप में दिखाई देंगी। डिटेल्स, इसमें फाइल संशोधन की तारीख, फाइल के साइज, प्रकार के साथ दिखाई देगी। टाइल्स, इसमें फाइलें एक के बाद एक छोटे छोटे आइकन के रूप में दिखाई देंगी। अगला जो आप देख रहे हैं कंटेंट, इसमें फाइल की कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे लेखक और कुछ कंटेंट दिखाई देंगे। अगला है ओपन। इस विकल्प पर क्लिक करें आने से पहले मौजूद एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। एक बार ओपन पर क्लिक करने पर ये विंडो खोल देगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब आप सीधे उस जगह पर जा सकते हैं जहां फाइल सेव है। फाइल मिल जाने पर ओपन क्लिक करें और फाइल खोलें। सेव, इस विकल्प के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट पहली बार सेव कर रहे हैं तो ये सेव एज विकल्प आपके सामने खोल देगा। आप फोल्डर चुनें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। आप फाइल का नाम दें और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कर सकते हैं। आगे सेव एज जो है दोस्तों, ये है इस विकल्प के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को इच्छुक जगह पर पुराने नाम या नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं। पुराना नाम टाइप करने पर ये आपसे पूछेगा कि आप पुराने फाइल को हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए यस पर क्लिक करें। आगे है पेज सेटअप। इस विकल्प के द्वारा आप अपने पेज को इच्छुक फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। आप अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हैं। पेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं या लिखने और प्रिंटिंग किए जाने वाले पेज साइज तय कर सकते हैं। प्रिंट जो होता है, इस विकल्प के द्वारा आप टेक्स्ट फाइल की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल प्रिंट करने के लिए निम्न चरण देखें, जैसे फाइल मेनू में जाएं और प्रिंट पर क्लिक करें। ओके। अगला है प्रिंट। विंडो में जाकर सेलेक्ट प्रिंटर सिलेक्शन में जाएं और वो प्रिंटर चुनें जिसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिंटर सेटिंग चुनने के लिए प्रेफरेंस पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए कागज़ के एक ही तरफ प्रिंट करना चाहते हैं या दोनों तरफ। पेज रेंज सिलेक्शन में जाकर जितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं उससे चुनें। उदाहरण के लिए यदि आप पेज प्रिंट करना चाहें तो ऑल को चुनें। यदि आप खास पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज को चुनें और पेजों की संख्या,
लगाकर या रेंज टेक्स्ट बॉक्स में लिखें। हो गया। आगे प्रिंट होने वाले कॉपी की संख्या चुनें, प्रिंट पर क्लिक करने हो जाएगा। ये हो गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमांड जैसे अनडू, रेडू। तो अंडू होता है, अनडू नहीं, अंडू। अंडू के द्वारा टेक्स्ट अपनी पिछली अवस्था में लौट आता है। अंडू करने के बाद आपको रेडू का विकल्प दिखाई देगा। अगर आप बदला गया टेक्स्ट दोबारा पाना चाहते हैं, रेडू पर क्लिक करें। अंडू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Z और रेडू के लिए Ctrl+Y होता है। कट जो होता है, इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए जिस टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्लिक करने पर टेक्स्ट गायब हो जाएगा और नई जगह में पेस्ट होने के लिए तैयार होगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद माउस को राइट साइड बटन दबाएं और मेनू खुलेगा। वहां से कैंची का निशान लेने से टेक्स्ट कट जाएगा और जहां ले जाना है वहां पर जाके पेस्ट का ऑप्शन लेने से पेस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड पर कट करने का शॉर्टकट Ctrl+X और पेस्ट करने का Ctrl+P। कॉपी इस विकल्प का फंक्शन ठीक कट की तरह है, बस इसमें सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट अपनी असली जगह से गायब नहीं होता है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट साइड का बटन दबाएं और तो ये मेनू खुलेगा। वहाँ से कॉपी लेने से टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और जहाँ ले जाना हो वहाँ जाके पेस्ट का ऑप्शन लेने से पेस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड कॉपी करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V हो सकता है। जब आप कोई टेक्स्ट कट या पेस्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। पेस्ट क्लिक करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट को उस नई जगह पर पेस्ट कर देता है जहां कर्सर की जगह है। कर्सर कीबोर्ड पर पेस्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+V है।